नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। इस वीडियो में हम कर रहे हैं JEE 2024 के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स का सलूशन। इसका 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो में हम कर रहे हैं JEE 2024 के रिमेनिंग मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। तो ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा 2024 के मैथमेटिक्स के पार्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If the line y equals to 7x minus 25 meets the circle x square plus y square equals to 25 in the points A and B, then the distance between A and B is option से √10, 10, 5 √2 एंड 5। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक लाइन है y इक्वल्स टू 7x माइनस 25 जो मीट कर रहा है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 को दो पॉइंट्स पे, दैट इज ए एंड बी। अभी हमें ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो पहले हम ए और बी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया गया है y इक्वल्स टू 7x माइनस 25, इसे हम इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दैट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल को हम पकड़ लेते हैं इक्वेशन 2। अभी हम y इक्वल्स टू 7x माइनस 25 को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। दैट मीन्स पुट 1 इन 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह पे हम पुट करेंगे 7x माइनस 25 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर माइनस 350x प्लस 625 इज इक्वल्स टू 25। सो दिस इम्प्लाइज 50x स्क्वायर माइनस 350x प्लस 600 इक्वल टू 0। यहाँ से 50 पहले हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ से पहले हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, फिर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x का दो वैल्यू मिल गया, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। अभी हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो व्हेन x equals to 3, so y equals to 7 into 3 minus 25, that is 21 minus 25 equals to minus 4. When x equals to 4, y equals to 7 into 4 minus 25, that is equals to 28 minus 25 equals to 3. Let A have the coordinates 3, माइनस 4 और b का कोऑर्डिनेट 4, 3। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन a एंड b, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर देंगे। ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ आर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट ऑफ आर 1 प्लस 7 स्क्वायर। So this is root over 1 plus 49 equals to root over 50. So this is equals to 25 into 2. So equals to 5 root 2. तो correct option है C. The number of terms in the expansion of a plus b plus c whole to the power 10 is ऑप्शन है 55, 66, 21 एंड 11। तो अभी तक हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का टर्म्स पढ़ा था। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, दो टर्म्स थे x प्लस वाई होल टू द पावर n अगर होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं n प्लस 1। तो ये केस था हमारा बाइनोमियल थ्योरम के लिए। दैट मीन्स अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है n प्लस 1। लेकिन अगर एक्सपेंशन में टर्म्स 3 हो तो हम उसका नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। दैट मीन्स
a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n अगर होता है तो इसे हम लिखेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है 3 -1 c 3 -1, ठीक है। तो अगर आपके 3 टर्म्स है तो आपको क्या करना है, n प्लस नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 है -1 c 3 -1, सो दैट मीन्स यहाँ पे n है हमारा 10, नंबर ऑफ टर्म्स है 3 -1 c 3 -1, दैट इज इक्वल्स टू 12c2। अभी हम इसे सॉल्व करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। यहाँ पे NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10, तो ये फैक्टोरियल 10 कैंसिल्ड और फैक्टोरियल 2 होता है सिंपली 2, सो 6, सो दिस इज इक्वल्स टू 66। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 10 का एक्सपांशन करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 66, दैट इज ऑप्शन बी। If the line 2x plus y equals to k passes through the point which divides the line segment joining the points 1, 1 and 2, 4 in the ratio 3:2, then k is equal to, options है 29/5, 5, 6 and 11/5। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू के, ये डिवाइड कर रहा है अनदर लाइन को जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 1, 1 एंड 2, 4 इन द रेशियो 3:2। अभी हमें के का वैल्यू निकालना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट दिस पॉइंट बी x, y, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 divided by 3 plus 2, तो 6 plus 2 divided by 5 equals to 8/5 और y equals to 3 into 4 plus 2 divided by 3 plus 2, so this is equals to 12 plus 2 divided by 5, so this is equals to 14/5। therefore x और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे 2x प्लस y इक्वल्स टू k में, सो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 8/5 प्लस 14/5 इक्वल्स टू k, सो दिस इम्प्लाइज 16/5 प्लस 14/5 इक्वल्स टू k, सो 30/5 इक्वल्स टू k, सो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल रहा है 6, that is correct option is C। If A equals to matrix 2 minus k 2 1 3 minus k is a singular matrix, then the value of 5k minus k square is, options है 0, 6, -4 and 4। तो यहाँ पे दिया गया है जो मैट्रिक्स है A, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 2 minus k 2 1 3 minus k, so this is equals to 2 minus k into 3 minus k minus 2, so this equals to 6 minus 2k minus 3k plus k square minus 2, so this is equals to k square minus 5k प्लस 4, ठीक है। तो सिंस ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो k कॉमन लेंगे, k माइनस 4 minus 1 k minus 4 is equals to 0, so this implies k minus 1 into
k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारा k का वैल्यू मिल गया 1 एंड 4। तो व्हेन k इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे पुट करते हैं 5 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। और व्हेन k इक्वल्स टू 4, तो 5 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। If 10x equals to b by a, then the value of a cos 2x plus b sin 2x is, ऑप्शन से a minus b, a plus b and b। तो यहाँ से हम 10x equals to b by a दिया गया है और हमें निकालना है a cos 2x plus b sin 2x का वैल्यू। तो 10x equals to b by a को हम लिख सकते हैं sin x by cos x is equals to b by a। So this implies sin of x equals to b by a into cos of x. Okay. Now a cos 2x plus b sin 2x. तो a cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस b sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos of x. So this is equals to a into 1 minus 2 sin x है हमारा b by a cos of x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b स्क्वायर बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2b इंटू साइन x के जगह पे b बाई a cos स्क्वायर x, cos x और cos x that is cos स्क्वायर x। So this is equals to a minus 2b square by a cos square x plus 2b square by a cos square x। तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा तो वैल्यू मिलेगा a। दैट मीन्स ऑप्शन a जो है वो करेक्ट है। If 10a and 10b are the roots of equation x square minus ax plus b equals to 0, then the value of sin square a plus b is, option से a square by a square plus 1 minus b square, a square by a square plus b square, a square by a plus b whole square and b square by a square plus a minus b whole square। यहाँ पे हमें दिया गया है 10a and 10b are the roots of this equation। That means 10a plus 10b is equals to minus of minus a by 1. So this implies 10a plus 10b is equals to a। तो इसे हम लिख सकते हैं sin a by cos of a plus sin b by cos of b is equals to a। So this implies sin a cos b plus cos of a sin of b divided by cos a cos b is equals to a। So this implies sin a cos b plus cos of a sin b is equals to a into cos a cos b। So this implies sin of a plus b is equals to a cos b। Product of the roots, that is 10a into 10b is equals to b। So this implies sin a by cos of a into sin b by cos of b is equals to b। So this implies sin a sin b is equals to b into cos a cos b। ठीक है, तो यहाँ में मिला sin a प्लस बी इक्वल्स टू a cos a cos b और sin a sin b इज इक्वल्स टू b sin a b cos a cos b। हमें मिला sin of a प्लस b इक्वल्स टू a cos a cos b। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर a प्लस b ये हो जाएगा हमारा a cos of b होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो अभी हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 1 प्लस, अभी टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी होल स्क्वायर माइनस 2 टेन ए टेन बी प्लस टेन ए टेन बी होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी हमें मिला ए स्क्वायर माइनस टेन ए टेन बी इज बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 1 minus 2b plus b square. So this is equals to a square by a square plus 1 minus b whole square. That is correct option जो है वो है A. The equation of the normal of x square plus y square minus 2x plus 4y minus 5 equal to 0 at 2, 1 is, option से y equals to 3x minus y, 2y equals to 3x minus 4, y equals to 3x plus 4 and y equals to x plus 1। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। So this implies 2y plus 4 dy by dx is equals to 2 minus 2x। तो अभी हम यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा y plus 2 dy by dx is equals to 1 minus x। So this implies dy by dx is equals to 1 minus x by y plus 2। Okay, dy by dx at 2, 1 तो ये होता है 1 minus 2 by 1 plus 2। So this is equals to minus 1 by 3। तो dy by dx हमें मिला minus 1 by 3। Now dx by dy हो जाएगा minus 3। Therefore equation of normal is y minus y1 equals to minus dx by dy into x minus x1। So this implies y minus 1 is equals to minus of minus 3 into x minus 2। So ये हो जाएगा y minus 1 equals to 3 into x minus 2। So y minus 1 equals to 3x minus 6, y equals to 3x minus 5। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। यहाँ तक था हमारा JLEE 2024 के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JLEE और नेरिस्ट के 2013 से 2024 तक के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। तो वीडियो मिस मत करिएगा क्योंकि आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से कॉमन प्रॉब्लम्स आता ही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियोज़ को मिस मत करिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।